ایک बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब बंदे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, ऐ इब्राहिम, तुम शाम की तरफ सफर शुरू करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म पाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम की तरफ रवाना हो गए। लगातार सफर करते करते नमरूद की सल्तनत की हदों को पार करके एक और मुल्क में दाखिल हुए। जब वो खजाना नौवाजा नामी जगह पर पहुंचे तो देखा कि झुंड के झुंड लोग बेहतरीन कपड़े पहनकर एक ही तरफ भागे जा रहे हैं। ऐसा मंजर देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में माजरा जानने की तलब पैदा हुई। तब उन्होंने एक शख्स से दरियाफ्त किया, ऐ भाई, झुंड के झुंड लोग इतने खूबसूरत लिबास में कहाँ जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर उस शख्स ने कहा, आज 7 दिन से इस सल्तनत के बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी साराह अपनी पसंद का दूल्हा चुनने के लिए मुल्क वालों को एक महफिल में हाजिर होने की दावत दे रही है। इस सिलसिले में हजारों लोग आरास्ता होकर शाही दरबार में पहुंच रहे हैं। अब तक शहजादी ने किसी को भी पसंद नहीं किया है। जब तक वो दूल्हा पसंद नहीं करेंगी तब तक यूं ही महफिल जारी रहेगी। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में उस महफिल में हाजिर होने का इरादा पैदा हुआ। आपके इरादा करते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ इब्राहिम, आप भी उस महफिल में हाजिर हो जाइए और सुन लीजिए, मेरा फैसला यह है कि इस मुल्क की शहजादी का निकाह मैं आपसे करवा दूंगा। अल्लाह का हुक्म मिलते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस महफिल में जाने का इरादा कर लिया। फिर वो दूसरे मुसाफिरों के साथ आहिस्ता आहिस्ता शाही दरबार की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में वो शाही दरबार के एक बहुत बड़े मजमे में पहुंच गए। पहुंचने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस महफिल में इतने लोग जमा हैं कि आगे की नशिस्त तो दूर की बात है, बीच में भी कोई खाली जगह बाकी नहीं है। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मजलिस के एकदम पीछे जाकर खड़े हो गए। कुछ रिवायतों में इस तरह बयान किया गया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस मजलिस में जगह न मिलने की वजह से वो एक खजूर के दरख्त के नीचे जाकर ठहर गए। फिर कुछ देर बाद देखा गया कि बेहद खूबसूरत शहजादी अपनी सहेलियों के साथ मजमे के मंच पर तशरीफ लाई। उन्होंने मोती जवाहरात से जड़ा हुआ एक ताज हाथ में लिया और जनसमूह में चलना शुरू कर दिया। एक एक करके तमाम उम्मीदवारों को देखती जा रही थीं। यूं ही पूरे मजमे की सफ़ों को पार करते करते एकदम आखिर में पहुंच गईं। फिर अचानक शहजादी की नजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ पड़ी, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद था। उस नूर की रोशनी से पूरे मजमे की हर जगह जगमगा रही थी, जिस वजह से शहजादी की नजर पूरी महफिल में किसी पर भी नहीं पड़ी। सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ ही उनकी नजर जाकर ठहर गई। फिर शहजादी आहिस्ता आहिस्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़ी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जो नूर था, उस नूर की चमक से शहजादी मुतासिर हो गई और लगातार काफी देर तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ देखती रहीं। फिर शहजादी ने मोती जवाहरात से जड़ा हुआ वो ताज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सर पर रख दिया। जब शहजादी ने वो ताज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सर पर रखा तो फौरन पूरी मजलिस में तालियां बजने लगीं। सहेलियां और मुहाफिज सब आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठाकर ले गए और शहजादी के हुक्म से उन्हें बेहतरीन तरीके से गुस्ल कराने के लिए एक कमरे में ले गए। इसके बाद शाही दरबार के कुछ कारिंदों ने बादशाह को खबर पहुंचाई कि उनकी इकलौती बेटी शहजादी साराह ने अपना दूल्हा पसंद कर लिया है। यह खबर सुनकर बादशाह बेहद खुश हुए और उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही शहजादी की शादी कर दी जाएगी। फिर शाही दरबार के सब लोगों को हाजिर होने की दावत देने का हुक्म दिया। बादशाह का हुक्म मिलते ही शाही दरबार के लोग पूरे मुल्क में जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और शहजादी साराह अलैहिस्सलाम की शादी की दावत पहुंचाने लगे। फिर मुकर्रर दिन शाही दरबार में भारी भीड़ जमा हो गई। गायक, बाजे वाले, नाचने वाली और खाना परोसने वाले सब बड़ी मसरूफियत के साथ शाही दरबार में हाजिर हो गए। बड़ी धूमधाम से सारी तैयारियां कर ली गईं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शाही लिबास पहनाया गया। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम वैसे ही उस जमाने के तमाम लोगों से खूबसूरत थे। उसके साथ जब उन्हें शाही पोशाक में सजाया गया तो उनकी खूबसूरती और कई गुना बढ़ गई। उन्हें देखकर यूं लगता था जैसे आसमान से कोई फरिश्ता उतर आया हो। लोग सोचने लगे कि इतनी खूबसूरती किसी इंसान में कभी हो ही नहीं सकती, जिसकी वजह से सब यह कहने लगे कि शहजादी सायरा ने अपने लिए बिल्कुल मुनासिब दूल्हा पसंद किया है। इतने में बादशाह ने अपनी बेटी
और खूबसूरत दूल्हे को एक मोती जवाहरात से जड़े हुए तख्त पर बिठाया। हाजिरीन सब ने उन्हें सलाम किया। फिर मौजूद लोगों ने खुशी के जश्न से पूरे मंच को गूंजा दिया। जब जश्न खत्म हुआ तो बादशाह के हुक्म से एक अल्लाह को मानने वाले आलिम को बुलाया गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और शहजादी साराह का निकाह करवाया गया। इस तरह बड़ी शान और शौकत के साथ शहजादी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी मुकम्मल हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहजादी के शौहर बनकर पूरी सल्तनत में बड़ी इज्जत के मालिक हो गए और आराम और आसाइश की जिंदगी गुजारने लगे। खादिम, नौकर, दसिया हमेशा उनके पीछे हुक्म लेने के लिए खड़े रहते थे। यूं ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस सल्तनत में कुछ दिन रहे। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खबर दी, ऐ अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको शाम की तरफ सफर करने का हुक्म दिया है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की जबान से वही की आवाज सुनी तो वो नबूवत की जिम्मेदारी अदा करने के लिए बेताब हो उठे। फिर वो अपने ससुर बादशाह के पास गए और उन्हें सारा माजरा खोलकर बता दिया। उन्होंने कहा, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं एक अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया पैगंबर हूं। इसलिए इस तरह आराम और आसाइश में जिंदगी गुजारना मेरा मकसद नहीं है। मेरा काम है राह भटके हुए और गुमराह लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहाँ से शाम की तरफ सफर करूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान से बादशाह ने यह बातें सुनकर बहुत खुश हुए। बादशाह की इजाजत मिलने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और 2 मुहाफिजों को लेकर शाम की तरफ रवाना हो गए। गांव के बाद गांव, बस्तियों के बाद बस्तियां पार करते हुए आहिस्ता आहिस्ता शाम की तरफ सफर कर रहे थे। फिर एक दिन रात गुजरने के बाद जब वो मिस्र की सरहद पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात कुछ राह चलते लोगों से हुई। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहचान और मंजिल के बारे में जानने के बाद बोल उठे, मिस्र का बादशाह बदकिरदार और शहवत परस्त किस्म का इंसान है। इसके साथ ही वो बेहद जालिम भी है। उसने तमाम रास्तों पर जगह जगह अपने लोग तैनात कर रखे हैं। कोई इंसान माल और दौलत लेकर उस रास्ते से गुजरे तो जबरदस्ती छीन लेते हैं और अगर कोई खूबसूरत औरत नजर आए तो उसे अगवा कर लेते हैं और उसे बादशाह के मजे के लिए महल में ले जाने पर मजबूर कर दिया जाता है। इसलिए आप अपनी मंजिल बदल लीजिए और मिस्र में दाखिल होने की बजाय किसी और रास्ते से जाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गए। फिर उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद की, ऐ मेरे माबूद, मैं अब क्या करूं? तब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वहीं भेजकर फरमाया, ऐ इब्राहिम, तुम मेरे हुक्म से मिस्र का रास्ता इख्तियार करो। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र के रास्ते पर सफर शुरू कर दिया, क्योंकि शाम पहुंचने के लिए कोई और रास्ता उस वक्त था नहीं। शाम जाना हो तो जरूर मिस्र के रास्ते से गुजरना पड़ता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म पाने के बाद मिस्र के रास्ते ही रवाना हो गए। कुछ देर गुजरने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक तदबीर इख्तियार की। चूंकि उन्हें पता चल गया था कि मिस्र का बादशाह बेहद बदकिरदार है और मिस्र के लोग बहुत लूट मार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी साराह अलैहिस्सलाम को एक लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया और उसे सर पर उठाकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। कुछ देर ही गुजरी थी कि एक दस्ता पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया और कहने लगे, तुम्हारे पास जो कुछ है वो हमें दे दो और इस संदूक में क्या है हमें दिखाओ। यह कहकर उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो संदूक छीन लिया और उसे खोलने लगे। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पास जो भी मालो दौलत है वो सब ले लो, लेकिन यह संदूक मत खोलो। मगर पहरेदारों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और संदूक खोल दिया और देखा कि उस संदूक के अंदर एक बेमिसाल खूबसूरत औरत बैठी हुई है। हकीकत में साराह अलैहिस्सलाम की खूबसूरती बयान से बाहर थी। वो उस दौर की सबसे हसीन औरत थी। साराह अलैहिस्सलाम को देखते ही बादशाह की खुशी हासिल करने के मकसद से कौन पहले साराह अलैहिस्सलाम को शाही दरबार में पेश करेगा, इस बात को लेकर उनमें मुकाबला शुरू हो गया। क्योंकि उस वक्त बादशाह का यह हुक्म था कि जो शख्स बादशाह को खुश कर सके उसे बादशाह बहुत सारी दौलत देकर इनाम देता था। वो बादशाह की तरफ से इनाम पाने के लिए बीबी साराह अलैहिस्सलाम को लेकर खींचातानी करने लगे। फिर वो बीबी साराह अलैहिस्सलाम को लेकर आहिस्ता आहिस्ता शाही दरबार की तरफ रवाना हो गए। कोई चारा न देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके मुहाफिज भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी ही देर में वो शाही दरबार में पहुंच गए
और पहरेदारों ने सायरा को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह हसीना सायरा को देखकर बेहद खुश हो गया और पहरेदारों को बड़ा इनाम दिया। फिर बादशाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मुसाफिर, यह औरत तुम्हारी क्या लगती है? तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो मेरी बीवी है। बादशाह ने कहा, अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मेरे बस में नहीं है। तब बादशाह बोला, तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी साथी बनकर हमेशा के लिए मेरे पास ही रहेगी। इसके बाद बादशाह ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि वो सारा अलैहिस्सलाम को अच्छे से गुस्ल कराएं, इत्र गुलाब लगाएं, शाही लिबास पहनाकर उसके बिस्तर पर पेश करें। खादिमों ने हुक्म के मुताबिक बीबी सारा अलैहिस्सलाम को अंदर महल में ले गए और अच्छे से उन्हें सजाकर बादशाह के बिस्तर पर पेश किया। इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाही दरबार के बैठक खाने में बैठे हुए थे और अल्लाह ताला की बारगाह में इज्जत की हिफाजत के लिए फरियाद कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने तमाम पर्दे हटा दिए ताकि वो बीबी सारा अलैहिस्सलाम को साफ तौर पर देख सकें। साथ ही खादिम बीबी सायरा के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं यह भी वो मुशाहिदा कर सकें। बीबी सारा अलैहिस्सलाम को सजा करके जब बादशाह के खास कमरे में पेश किया गया तो बादशाह आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ रवाना हुआ। बादशाह अपने कमरे में जाकर सारा अलैहिस्सलाम को सजी हुई हालत में देखकर हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत हसीना उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी, जिसकी वजह से बीबी सारा अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर वो बोल उठा, ऐ हसीन जान, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे जैसी खूबसूरत औरत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। आज तुम्हें अपनी ख्वाहिश का जरिया बनाकर मैं अपने आप को खुश नसीब समझ रहा हूँ। यह कहकर वो सारा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर हाथ डालने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी वक्त अल्लाह के अजाब से बादशाह के दोनों हाथ सुन्न होकर जकड़ गए। तब बादशाह उस जगह पर खड़ा भी नहीं रह सका, वो पीछे की तरफ हट गया। इस वक्त बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर कहा, ऐ नेक औरत, तुम मुझे छुटकारा दो, मेरी मुसीबत दूर करो, मैं अब तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। बादशाह का रोना धोना देखकर सारा अलैहिस्सलाम के दिल में रहम पैदा हुआ। तब सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद की, ऐ अल्लाह, तू इस बादशाह को हिदायत दे और पूरी सेहत अता फरमा। सारा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने बादशाह के हाथों को पूरी तरह सेहतमंद कर दिया। इसके बाद काफी देर तक बादशाह सारा अलैहिस्सलाम के सामने बैठा रहा, लेकिन फिर से बादशाह में जिस्मानी ख्वाहिश उभर आई और सारा अलैहिस्सलाम को गले लगाने के लिए उनके पास जाने लगा। जब वो सारा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से उसके दोनों पैर सुन्न होकर जमीन में गड़ गए। तब वो बेहद डर गया और बीबी सारा अलैहिस्सलाम से दुआ करने की गुजारिश करते हुए माफी मांगने लगा। सारा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के साथ मजाक करने का अंजाम इससे भी ज्यादा खौफनाक हो सकता है, इसलिए तुम्हारे लिए दूसरी बार दुआ करना मेरे बस में नहीं है। मेरे शौहर अल्लाह के एक पैगंबर हैं, वो तुम्हारे बैठक खाने में बैठे हुए हैं, उनके पास जाकर तुम माफी मांगो। मैंने एक बार तुम्हारे लिए दुआ कर दी, अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहत दे दी। तुमने अल्लाह की रहमत पाने के बावजूद भी अपने आप को नहीं संभाला और मेरी तरफ बुरी नजर से देखा और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आगे बढ़े। इसीलिए अगर मेरे शौहर तुम्हें माफ करें तो अल्लाह तुम्हें माफ कर सकता है। फिर बादशाह लाचार होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंदर महल में लाने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही बादशाह के खादिम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को साथ लेकर अंदर महल में आए। सब बादशाह के कमरे में आकर बादशाह की यह बुरी हालत देखकर हंसने लगे। बादशाह बिल्कुल टूट गया और रोने लगा। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर बोला, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं आपको पहचान नहीं सका, मैं आपके घर वालों को नहीं पहचान सका, जिसकी वजह से मैंने आपके साथ बेअदबी का बर्ताव किया। आसमान के खुदा की कसम, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे माफ कर दे और पूरी सेहत अता फरमाए। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी हिदायत और सेहत के लिए दुआ की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ करते ही बादशाह सेहतमंद हो गया और उसके जिस्म का जो हिस्सा जमीन में गड़ गया था वो दोबारा ठीक हो गया। जब बादशाह पूरी तरह सेहतमंद हुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरकर कहने लगा, जनाब, मैंने आपकी बीवी के साथ जो बेअदबी की है उसकी मुनासिब सजा आप मुझे दीजिए। मैं अपनी जिंदगी में अब कभी किसी गलत काम में मुब्तला नहीं होऊंगा। आप मुझसे तौबा करवाइए और मेरी जिंदगी बख्श दीजिए। यह कहकर बादशाह चीख कर रोने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बादशाह की गिड़गिड़ाहट सुनकर
खामोश नहीं रह सके। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़कर उस बादशाह के लिए माफी की दुआ की और उसे दिल से माफ कर दिया। उस बादशाह ने बीबी साराह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मर्तबा देखकर हैरानी से अचंभित हो गया और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी साराह अलैहिस्सलाम को अजीम इंसान समझने लगा, जिसकी वजह से उसने उन्हें उच्च मुकाम पर शाही महल में क़याम दे दिया। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस शाही दरबार में इज्जत के हकदार बन गए और बादशाह के एक सलाहकार की हैसियत से अपने आप को कायम कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अगर इस बादशाह को पूरी तरह दीन की तालीम दी जाए तो इसके जरिए मिस्र की तमाम जगहों पर अल्लाह का पैगाम पहुंचाना आसान होगा। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से इजाजत लेकर शाही दरबार में कुछ दिन ठहरने का इरादा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगंबर की दुआ कबूल फरमाई और कुछ समय मिस्र में रहने की इजाजत दे दी। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाही महल में ठहर कर सल्तनत के अहम मसलों पर बादशाह को मशवरे देने लगे। सल्तनत से भ्रष्टाचार, नाइंसाफी, जुल्म और अगवाकारी हमेशा के लिए बंद करने को कहा। अल्लाह के कानून के मुताबिक उस मुल्क के तमाम काम चलें, इसका हुक्म दिया। बादशाह ने पैगंबर की बातें सुनकर अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रगुजारी करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया और झुंड के झुंड लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर हाथ रखकर अल्लाह के दीन को कबूल किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए मिस्र में पूरी तरह अल्लाह के दीन का प्रचार होने के बाद एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बादशाह के पास तशरीफ लाए। ऐ बादशाह साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील के लिए मुझे अब विदा लेनी होगी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शाम की तरफ रवाना होना चाहता हूँ। जब बादशाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जबान से विदा की बात सुनी तो वो उन्हें एक तोहफा देना चाहा और वो तोहफा थी एक नेक औरत। बादशाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं आपके और आपकी बीवी के एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपका और आपके परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद बादशाह ने अपने खास सिपाहियों से कहा, हाजिरा को इस दरबार में हाजिर किया जाए। बादशाह का हुक्म मिलते ही उन्होंने हाजिरा अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर कर दिया। हाजिरा अलैहिस्सलाम को हाजिर करने के बाद बादशाह बोल उठा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आपने मुझ पर जो करम किया है उसके शुक्रिया के तौर पर मैं यह नेक बेटी आपकी खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश कर रहा हूँ। यहाँ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हाजिरा अलैहिस्सलाम वो अजीम औरत हैं जिनके घर में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और उन्हीं की वजह से सफा मरवा की सई और जमजम के कुएं की तारीफ लिखी गई और उन्हीं की नस्ल में हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी साराह अलैहिस्सलाम और बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम को लेकर विदा हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको इसी तरह और भी ईमान अफरोज कहानियां सुनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा छोटा सा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब